चलिए, हरिओम आप सभी को। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने योग दर्शन को पढ़ाई। ये है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रेजेंट हो रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग जब योग दर्शन पढ़ना चालू करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है ना? तो हम लोग मेन जो योग है, योग का जो योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे दर्शन से, है ना? तो दर्शन को, हमारे भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो दर्शन को मतलब एक हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ते हैं और दूसरा पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, भारतीय दर्शन हमारा। तो इसका आप लोग जो फर्स्ट यूनिट है उसमें दर्शन के बारे में दिया है अच्छे से, तो आप लोग वहां पर अच्छे से करके पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, है ना? तो हमारे भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। किस आधार पर इसको आस्तिक और नास्तिक कहा गया है, किसी को पता है? एनीवन? यस मैम। हाँ, जो वेद को मानते हैं जो वेदों की, हाँ ठीक है, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उनको रखा गया है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं उसको बोला गया है नास्तिक दर्शन। यहाँ पर ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक और नहीं मानता है उसको नास्तिक, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है? जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं उसको बोला गया है आस्तिक, और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं उसको बोला गया है नास्तिक। अब आस्तिक दर्शन है, उसमें हमारे टोटल 6 दर्शन आते हैं, इसी कारण इसको क्या है, षड दर्शन बोला जाता है ना? तो उसमें से पहला है सांख्य, और ये प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी है हमारा सांख्य, उसी का जो प्रैक्टिकल रूप हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा योग दर्शन। फिर है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं, है ना? सांख्य है वो योग से, न्याय है वैशेषिक से, और मीमांसा है वो वेदांत से। और उसके बाद हमारा नास्तिक दर्शन है, उसको बोला गया है, उसको वो 3 है ना? चार्वाक, बौद्ध और जैन। और इसमें भी एकदम महान नास्तिक है हमारा ये चार्वाक, है ना? चार्वाक को नास्तिक शिरोमणि की संज्ञा दी गई है, मतलब सुप्रीम इन सब में। शिरोमणि मतलब जो सबसे ऊपर होता है उसको बोला जाता है ना? तो चार्वाक को बोला गया है नास्तिक शिरोमणि करके। अब आते हैं हम लोग ये दर्शन के रचयिता है और उनमें जो उनके जो विवेचित विषय है उसके बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले है न्याय दर्शन। आवाज वगैरह में सारी क्लियर है ना? मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। प्रॉब्लम है? हाँ, सबको नहीं हो रही है कि? यस मैम, हाँ ठीक है, आप लोग एक बार आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद बताइएगा अगर नहीं दिखता है तो सबसे पहले है हमारा आता है क्या बोलते हैं, न्याय दर्शन, है ना? तो न्याय दर्शन को किसने लिखा है? गौतम मुनि ने, मतलब उसके रचयिता या फिर प्रवर्तक हैं वो है हमारे गौतम मुनि। और इसमें विवेचित विषय है प्रमाण, उपपत्ति और तर्क विज्ञान। प्रमाण के बारे में ही हम लोग जानते हैं, जिसके द्वारा हमको ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रमाण। और ये उपपत्ति, ये इसी के प्रकार का है। क्या था इसका कि तर्क नहीं था, मतलब जो ये प्रमाण टाइप का ही है उपपत्ति। क्या था इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था ना, थोड़ा सा बस पढ़ी थी, रुको भूल गई, याद आएगा ना तो बताऊंगी। और फिर उसके बाद है ये तर्क विज्ञान, तो तर्क के आधार पर इसमें सिद्ध किया गया है ये न्याय दर्शन। फिर उसके बाद है वैशेषिक, तो इसके रचयिता है, मतलब सॉरी प्रवर्तक है हमारे कणाद मुनि, और इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। कणाद मुनि का ही आप लोग देखे हो ना, मतलब किस तरह का उनका वो चित्र दिखाया जाता है ना? और फिर उसके बाद है सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक हैं हमारे कपिल मुनि, और इसमें है मोक्ष एवं सृष्टि रचना की विज्ञान। ये सृष्टि रचना विज्ञान क्या है, किसके बारे में बताया गया है इसमें? प्रकृति और पुरुष। ठीक है, वही है, उसी के द्वारा फिर क्या बोलते हैं आगे बढ़ती है ना? तो सृष्टि रचना विज्ञान के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि मुनि, और इसमें ये है समाधि प्राप्ति का विज्ञान। और उसके बाद है पूर्व मीमांसा। मीमांसा को भी मतलब दो भागों में करके मैंने बताया ना, मतलब दो रिलेटेड है, न्याय वैशेषिक से, सांख्य है वो योग से। तो मीमांसा और वेदांत दोनों आपस में रिलेटेड है, तो मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा बोला जाता है
और जो हमारा वेदांत है उसको उत्तर मीमांसा बोला जाता है ना। तो पूर्व मीमांसा के हैं हमारे जैमिनी मुनि, और इसमें यज्ञ और कर्म मतलब कर्म कांड के बारे में, ये जो यज्ञ वगैरह हम लोग करते हैं वही तो है। मैम थोड़ा धीरे पढ़ा दीजिए। मैम पूर्व मीमांसा को क्या कहा जाता है? देखो मीमांसा को मैंने बताया कि सॉरी है ना, मैं स्पीड में बोलती हूँ, अच्छा हुआ आपने रिमाइंड करा दिया है ना। मीमांसा मतलब प्रत्येक 6 दर्शन है वो आपस में दो दो मतलब पेयर में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मीमांसा और वेदांत है आपस में समानता रखते हैं। तो इसी कारण जब मीमांसा को मतलब मीमांसा और वेदांत दोनों में जब संबंध के रूप में करके बात किया जाता है तो मीमांसा को बोला जाता है पूर्व मीमांसा, और जो वेदांत दर्शन है उसी को बोला जाता है उत्तर मीमांसा। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ये जो उत्तर मीमांसा है इसके हैं क्या बोलते हैं वादरायन व्यास, वादरायन करके भी आता है और व्यास मुनि करके भी बोलते हैं। इसी को वेदांत दर्शन भी बोला जाता है। और ये उत्तर मीमांसा ये क्या मतलब ब्रह्म सूत्र, ये इसी में मतलब ब्रह्म सूत्र को ही ये क्या है हमारा वेदांत दर्शन का मतलब इसी का अध्ययन करते हैं इसमें है ना। और इसमें है ब्रह्म और ईश्वर विज्ञान के बारे में, इसमें मतलब वेदांत में पूरा ब्रह्म का ही चर्चा किया गया है। तो ये है हमारा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अब योग दर्शन में। तो समझ में आया आप लोगों को कि योग दर्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि क्लास में मैं अकेली हूँ। और एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को नहीं देख सकती है ना। मेरे सामने में जो पीडीएफ ओपन है तो वही बस दिख रहा है, अकेले बड़बड़ाना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से तुरंत जल्दी रिस्पॉन्स किया कीजिए, ठीक है। लेट से तो नहीं पहुंच रही है ना मेरी वॉइस आप लोगों को, तुरंत तुरंत डिलीवर हो रहा है। चलिए आगे यस बढ़ते मैम। हैं। इतना आया आप लोगों को समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ, उपपत्ति का मैं बताऊंगी आप लोगों को है ना, मेरे दिमाग से उतर गया वो, आज ही पढ़ी थी उसको। तो फिर अब हम लोग पढ़ते हैं योग सूत्र है ना। तो योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट योग दर्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका हम लोगों का ग्रंथ है योग सूत्र है ना। तो योग दर्शन के हमारे प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। तो जो हमारा योग सूत्र है उसको 4 पाद में डिवाइड किया गया है, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य पाद। तो अब जो ये चारों पाद हैं तो उसमें सबसे पहले आया है हमारा समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति और चौथा है कैवल्य। तो अब इन सबको इस सीरीज में रखा क्यों गया है ना। तो मतलब समाधि तो लास्ट की अवस्था है, तो समाधि को यहाँ पर पहले क्यों बताया गया है ना। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोगों को डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ना। जैसे मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अभी मैं हॉस्टल में हूँ, अब मुझे घर जाना है, तो मुझे कहाँ जाना है ये तो पता होना चाहिए है ना। तो इस कारण सबसे पहले चर्चा की गई है किसकी? समाधि की, कि जहां पर हमको जाना है उस लक्ष्य के बारे में। जैसे हम लोग अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, कि हम लोगों को नेट जेआरएफ क्लियर करना है ना। तो उसी तरह सबसे पहले चर्चा की गई है समाधि की, कि कहाँ हमारा हमको जाना है, लक्ष्य क्या है हमारा, वो हमको पता होना चाहिए। अब उसके बाद चर्चा की गई है साधन पाठ की। अब मुझे घर जाना है तो किसी ना किसी माध्यम से तो करके जाना पड़ेगा ना। मैं पैदल जा सकती हूँ, मैं साइकिल से जा सकती हूँ, बाइक से जा सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे साधन है हमारे पास। तो इस समाधि तक पहुंचने के लिए जिन जिन साधन का की आवश्यकता होती है तो उन सब का वर्णन किया गया है साधन पाद में। फिर उसके बाद है विभूति है ना। तो विभूति का मतलब है इसमें सिद्धियों का वर्णन किया गया है ना। अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही मतलब जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ है ना, मतलब मैंने सही रास्ता पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ है। तो मेरे घर आने से पहले मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब डायरेक्ट घर तो नहीं आ जाएगा, तो घर पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे कि क्या बोलते हैं हम लोग अपने कॉलेज जाते हैं है ना,
तो डायरेक्ट क्लास में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं पहुंचते, है ना। पहले हम लोग अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गेट में एंटर करेंगे, फिर रास्ते को क्रॉस करके आएंगे, फिर जो हमारा डिपार्टमेंट होगा वो वाला गेट आएगा, फिर क्लास वाली गेट। तो ऐसे ऐसे करके मतलब हर दिन हम लोग उस चीजों को देखते जा रहे हैं, है ना। तो क्लास पहुंच रही हूँ कि नहीं पहुंच रही हूँ, तो इन सब चीजों को देख करके हम क्या है जान जाएंगे कि हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं। अब मैं इस रास्ते को छोड़ करके मतलब क्लास जाना है करके निकली हूँ, मुझे रास्ता मतलब साधन नहीं पता है और मैं कहीं की कहीं चली गई, ठीक है। और मैं उसके बाद बोलूंगी कि मुझे मिला ही नहीं मेरा क्लास, है ना। तो मतलब कि विभूति का वही है कि हम किसी रास्ते पे मतलब समाधि वाले रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, जो हमारा गंतव्य है समाधि, है ना, जो लक्ष्य है, तो वहां तक हम हाँ वीडियो अटक गई मैम, स्क्रीन नहीं अच्छा दिख रही हाँ मैम। ठीक है वो आज आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, सब लोगों को नहीं विजिबल है क्या? मैम वॉइस भी नहीं आ रही नहीं है दिख आपकी हेलो क्लियर। हाँ यस मैम, नहीं दिख रही। हेलो। वॉइस कट रही है मैम। अटक के आ रहा है। धीरे धीरे अच्छा, एक मिनट में अपना नेटवर्क चेक करती हूँ, है ना। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। बस मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ, मे भी शायद तब वॉइस अच्छे से आए। कहाँ गया? अब आ रही है मेरी वॉइस अच्छे से? यस मैम। हेलो, अब यस आई मेरी मैम। वॉइस अच्छे से? यस मैम आ रही है। ठीक, हाँ हम लोग वीडियो ऑफ करके ही करेंगे क्योंकि हमारे हॉस्टल का भी वाईफाई चल रहा है और हमको अपने पर्सनल नेटवर्क से काम लेना पड़ रहा है, तो पर्सनल नेटवर्क बेचारा इतना मैनेज नहीं कर पाता है ना। तो हम लोग कहाँ पर थे? विभूति पाद में, है ना। एक मिनट बताइएगा स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं। कहाँ गया जी? हाँ ठीक है ना। तो विभूति मतलब हम लोग समाधि के मार्ग में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन सब को दिखाने के लिए मतलब हमको सिद्धियां मिलती जाती है, तो उन सिद्धियों का वर्णन किसमें है? विभूति पाद में। ये मतलब सिद्धियां हैं, वो कुछ चिन्ह हैं, उसके द्वारा हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अंततः हमको क्या हो जाता है? कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इन चारों पाठ को रखा गया है। मैम मुझे पूछना हाँ था कि कैवल्य और समाधि एक नहीं है, अलग अलग है। आप विषय पर बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, है ना। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप लोग सब अपने जो डाउट हैं वो नोट डाउन करके रखिएगा, क्लास के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं पूछती हूँ कि समझ आया कि नहीं आया, आप लोग उस टाइम पे करके बताएंगे, ठीक है। जी मैम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये अब हमारा जो समाधि हमारा जो योग सूत्र है उसमें टोटल सूत्रों की संख्या है 195, ठीक है। और तो जो हमारा सॉरी समाधिपाद है उसमें है 51, 51, साधन पाद में है 55, विभूति पाद में है 55 और जो हमारा कैवल्य पाद है इसमें है 34, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो योग दर्शन का प्रमुख हमारा भाष्य है वो है महर्षि व्यास जी का भाष्य, शारीरिक भाष्य। और बाकी किन 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 लोगों ने भाष्य लिखा है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं हमारे सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। बताइए कौन से यूनिट में है हमारा योग दर्शन? कौन से यूनिट में है? थर्ड यूनिट में क्या है? सेकंड पेपर फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है? योग उपनिषद। योग योग उपनिषद। ठीक है। और कौन से पेपर का पार्ट है हमारा सेकंड योग पेपर। दर्शन? पेपर 2। पेपर 2 सेकेंड। सेकेंड पेपर। ठीक है चलिए। हाँ तो अब हम लोग आते हैं, ये हमारी यूनिट 4 में दिया गया है,
तो देखिए सिर्फ इतना सा ही करके दिया गया है इसमें, और कुछ कुछ जो पॉइंट है इसमें से मिसिंग है ना। तो उससे अच्छा हम लोग यहाँ पर को पढ़ने से, मतलब योग दर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये सूत्र के रूप में है और सूत्र का कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब श्लोक और सूत्र में डिफरेंस क्या है, एक सूत्र है वो दूसरे सूत्र से करके रिलेटेड होता है ना। और जिन लोग योग दर्शन इससे पहले पढ़े होंगे उन लोग जानते ही हैं कि योग दर्शन में इस मतलब आप किसी भी सूत्र को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो इस कारण हम लोगों को क्या है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे जो सिलेबस है उसको दिया है हमको यूजीसी नेट ने, और हम लोग यहाँ पर उसका डायरेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहला है हमारा समाधिपाद। बताइए समाधिपाद में कितने सूत्र हैं? 51 बोलिए। 51 तो सबसे पहला है जो हमारा सूत्र है ना, तो उसमें योग के आरंभ का वर्णन किया गया है। फिर जो दूसरा है उसमें बोला गया है योग की परिभाषा, है ना, दूसरे नंबर के सूत्र में। फिर उस योग की परिभाषा के बाद वर्णन किया गया है चित्त की भूमिका, इसमें नहीं है ना। चित्त की भूमि का वर्णन क्या बोलते हैं व्यास भाष्य में, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट चित्त की भूमिका, क्योंकि जब हम लोग योग की परिभाषा पढ़ेंगे तो ऑलरेडी उसमें चित्त के बारे में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है वर्णन इसमें योग के फल का, कि जब योग हम लोगों को प्राप्त कर लेते हैं उस अवस्था को, तब उस समय उसका फल क्या होता है, तो योग का के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है चित्त की वृत्तियों के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो हमारी चित्त की वृत्तियां 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इसका 5वें से लेकर के 11वें सूत्र तक में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद अब ये चित्त की वृत्तियां हैं तो इनके निरोध का उपाय बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य का। तो इसका वर्णन किया गया है 12वें नंबर के सूत्र में। फिर है वैराग्य के प्रकार। मैम स्क्रीन और शो मैं इस नहीं हो चीज रहा को है। पूछूंगी ना। अच्छा, मैम स्क्रीन किसी शो को नहीं भी हो नहीं रहा हो है। रहा है क्या? मैम ये स्क्रीन शो हो रहा है। हो रही है मैम, स्क्रीन पर जा रही है। नहीं हो रही मैम। अच्छा, 1 मिनट फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, संतोषी जी बोल रहे हैं कि मेरे साइड तो हो रही थी, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग एक बार आपस में डिस्कस कर लिया कीजिए, उसके बाद करके बताया कीजिए। फिर अचानक आपका पिक्चर आ गया उसमें, पहले प्रेजेंट हो रही थी। अच्छा, ठीक है, चलिए। अब नेटवर्क इशू है, टेक्निकल इशू है, इस पे कुछ नहीं किया जा सकता है ना। हम एक बार बस ये रीशेयर वाला ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब उसके बाद वैराग्य का अभ्यास किस तरह से किया जाता है उसका वर्णन है 14वां नंबर के सूत्र में, वो नहीं लिखा है यहाँ पर। उसके बाद है वैराग्य का प्रकार बताया गया है कि अपर वैराग्य और पर वैराग्य। हाँ, एक चीज मैं बोल रही थी, मैं क्लास के एंड में आज क्या पढ़ाई हूँ पूछूंगी कि इसका वर्णन कौन से पाद में किया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसका अभी पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद कल तो इसको याद करके आना ही है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो वैराग्य के प्रकार, तो अपर वैराग्य और पर वैराग्य के बारे में बताया गया है। फिर इस चित्त की वृत्ति का समाधान क्या बोलते हैं कि किस तरह से इसको मतलब दूर किया जाता है, या फिर चित्त की वृत्ति जब होती है तो उस समय मतलब स्थिति क्या होती है उसके बारे में, निरोध हो जाता है तो धीरे धीरे हम लोग योग के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो उसको बोला गया है संप्रज्ञात योग। और दूसरा बताया गया है फिर इसमें समाधि के प्रकार के बारे में, संप्रज्ञात योग एवं असंप्रज्ञात योग। ये चित्त वृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग क्यों बोला गया है, इसको हम लोग जब भूमि पढ़ेंगे ना तो उस समय आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है संप्रज्ञात योग के प्रकार, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। फिर उसके बाद बताया गया है भव प्रत्यय योगी के बारे में। और फिर है योग सिद्धि का उपाय, मतलब जो योगी लोग नहीं होते, जिन्होंने पहले से कर्म नहीं किया हुआ है, तो उस प्रकार के जो साधक हैं वो किस तरह से योग को प्राप्त करेंगे,
तो इसी को बोला जाता है साधक पंचक। ठीक है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इसको बोला जाता है साधक पंचक। अब इसके बाद है इसमें योग साधक के प्रकार बताए गए हैं। जैसे हम लोग हठ प्रदीपिका में भी जो प्राणायाम के अभ्यासी होते हैं उनका हम लोगों ने वर्णन पढ़ा हुआ है ना, कि जो निम्न श्रेणी का साधक होता है, फिर मध्य का होता है, तो पहले पसीना आता है, फिर कंपन होता है, फिर ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके। तो उसमें साधक की कोटि बताई गई है, तो उसी प्रकार इसमें भी बताया गया है, मृदु, मध्य और उच्च। फिर है उसके बाद इसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है 23 से लेकर के 26 तक। ठीक है, तो जो हमारा योग दर्शन है और सांख्य है, दोनों में समानता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारा जो सांख्य दर्शन है वो प्रकृति और पुरुष को तो मानता ही है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं। हाँ, ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानता है ना। और योग दर्शन है हमारा ईश्वर की सत्ता को मानता है, तो इसी कारण जो हमारा योग दर्शन है उसको बोला जाता है शेश्वर सांख्य। स प्लस ईश्वर, शेश्वर सांख्य। और जो हमारा सांख्य दर्शन है उसको बोला जाता है निरीश्वर सांख्य। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सांख्य को बोला जाता है निरीश्वर सांख्य, और जो हमारा योग दर्शन है उसको बोला जाता है शेश्वर सांख्य। अब जो उस ईश्वर का नाम है उसको प्रणव करके बोला गया है, इसकी चर्चा की गई है। फिर उनके नाम का जप का लाभ बताया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या बोलते हैं, हम लोग कुछ भी चीज कर रहे हैं उसका जब तक हम लोगों को लाभ पता नहीं होगा नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि अब भ्रामरी प्राणायाम का लाभ होता है, मतलब भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप लोगों को बोलेंगे, लोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसका लाभ बता दो कि हाँ आपको ये एडवांटेज होता है उससे, तो उसके बाद लोग करना चालू करते हैं ना। तो जब तक हम लोगों को लाभ नहीं मिलता तब तक तो कुछ चीज हम लोग करते नहीं है। तो इसी कारण यहाँ पर बताया गया है प्रणव जप का क्या लाभ होता है उसको। फिर उसके बाद है अब योग साधना करने के लिए तो बोला है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज हम लोगों को बिना समस्या के मिल जाती है। जैसे कि आप लोग भी अभी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जैक्ट यहाँ पर क्या बोल रही हूँ वो आप लोगों को वो डिलीवर हो रहा है क्या। देखो अभी ही नेटवर्क का इशू हो गया था, है ना। इसी को बोला जाता है अंतराय और विघ्न, है ना। तो उसी का प्रकार हमारे जो योग साधना है उसमें भी अंतराय और विघ्न का चर्चा किया गया है। तो ये टोटल कितने प्रकार के हैं, पहले जो पढ़े हैं हम लोग बताएंगे कितने नौ नौ है, नौ। फिर 5 विक्षेप है वो। ठीक है, अब उसके बाद ये विघ्न और अंतराय है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोग 9 लोग हैं, है ना, इसके 5 और साथी भी हैं। जैसे कि क्लास में एक उद्दंड होता है बालक, है ना, तो सिर्फ वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ में कोहराम मचाने के लिए, मतलब टीचर को परेशान करने के लिए 4 लोग और उसके साथ में होते हैं, है ना, उसके साथी लोग। तो वैसी है ये योग साधना के उपाय 9, और उसके साथ है विक्षेप सहभूव, ठीक है, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, तो इसकी चर्चा की गई है। फिर है उसके बाद विघ्नों को दूर करने के उपाय, मतलब दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है ना। और टीचर लोगों को भी पता होता है कि ये उद्दंड बालक है उनको कैसे सुधारा जाता है ना। तो जो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विघ्न की चर्चा की गई है ना। भारतीय दर्शन का मतलब सबसे अच्छा विषय यही है कि वो सिर्फ इसको, मतलब भारतीय दर्शन को क्या है, दुखों का कुछ करके बोला गया है ना, दुख से भरा हुआ है ऐसे करके। तो भारतीय दर्शन की ये विशेषता है कि वो सिर्फ दुख के बारे में बात नहीं करता, उन दुखों को दूर करने का भी उपाय उसके पास है। तो वैसे ही सिर्फ ये विघ्न नहीं है, इन विघ्न को दूर करने का उपाय भी है। फिर उसके बाद है चित्त प्रसादन के उपाय, कि किस तरह से हम अपने चित्त को निर्मल कर सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं, इसका। फिर उसके बाद है संप्रज्ञात समाधि के लक्षण, इधर हम लोगों ने पढ़ा ना समाधि के प्रकार, संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो हाँ, इस संप्रज्ञात समाधि के लक्षण के बारे में बताया गया है। फिर है उसके बाद अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, और फिर उसके बाद है कैवल्य की अवस्था। तो इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा समाधि पाठ होता है कंप्लीट।
और उसके बाद अब इस समाधि को किस तरह से प्राप्त करना है, अब उन सब साधनों का वर्णन किया गया है किसमें, हमारे साधन पाद में। बताइए कितने सूत्र हैं हमारे साधन पाद में? 55 में हमारे 51 ठीक, हाँ। तो सबसे पहले किया गया है उसमें क्रिया योग का वर्णन, है ना। फिर अब इस क्रिया योग का फल क्या होगा, और अब उसके बाद इसमें वर्णन किया गया है पंच क्लेशों का। फिर उसके बाद इसमें कर्म योग सिद्धांत, ये पंच क्लेश हमारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन सब का। फिर इन पंच क्लेश के बाद वर्णन किया गया है कर्म योग के सिद्धांत का। फिर है उसके बाद इसमें बताया गया है दुख के प्रकार, जो हमारे 3 प्रकार के दुख हैं उनका वर्णन किया गया है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, है ना। संतोषी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 3 प्रकार का ही दुख है ना, 4 प्रकार का नहीं। फिर उसके बाद है हेय और हेतु का वर्णन किया गया है, और उसके बाद जो हेय है इसी को क्या बोला जाता है, जो 4 है उसको हेय, हेतु, हान और हानोपाय क्या बोला जाता है उसको? चतुर्व्यूह। हाँ, ठीक है। तो उन सब का वर्णन किया गया है। तो इस हेय का मतलब होता है दुख, ठीक है, और हेय हेतु मतलब दुख का कारण, और इस दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है। तो दृष्टा का अर्थ है यहाँ पर पुरुष से, और दृश्य का अर्थ है, किससे है दृश्य का अर्थ? पढ़े हैं ना बहुत लोग, प्रकृति। हाँ, प्रकृति से। दृष्टा, हाँ, तो प्रकृति और पुरुष मतलब दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है उसको हम लोग एक रूप ही समझते हैं, वही हमारे दुख का कारण है, इसको बतलाया गया है। फिर उसके बाद दृश्य का स्वरूप, ठीक है, मतलब प्रकृति के स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर उसका जो प्रकृति की जो ये 4 क्या बोलते हैं अंग है ना, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। इसी को जो क्या पढ़े, सृष्टि की रचना ऐसे करके पढ़े ना हमने ऊपर में, कि किस तरह से करके होता है, तो ये वही है, ठीक है। इसी को सांख्य दर्शन में क्या बोला जाता है, कुछ बोलते हैं ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं भूल जाती हूँ जल्दी एग्जैक्ट टाइम। हाँ, सत्कार्यवाद। हाँ, नहीं 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 नहीं, सत्कार्यवाद नहीं, एक जो रचना होता है ना उसको कुछ बोला जाता है, ठीक है, आगे याद आएगा तो बताओ। विकासवाद। विकार में हाँ, विकास, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद है, अब दृष्टा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद अब इस प्रकृति का कार्य बतलाया गया है, भोग एवं अपवर्ग, मतलब इस प्रकृति का कार्य क्या है, ये जो दृष्टा है हमारा पुरुष, उसको भोग मतलब भोग प्रदान करना, अपवर्ग मतलब मोक्ष प्रदान करना, ये प्रकृति का कार्य है। अब उनके मतलब जो प्रकृति और पुरुष हैं उनके संयोग का, हान का कारण क्या बताया गया है, अविद्या के बारे में। ये अविद्या रहती है, उसी के कारण हम लोग प्रकृति और पुरुष को एक समझते हैं। फिर उसके बाद है इस हान का उपाय, है ना, कि मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है, या फिर ये दूर कैसे होता है ना। तो ये होता है विवेक ख्याति के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद है प्रज्ञा के प्रकार, मतलब बुद्धि है हमारी, उसकी 7 प्रकार बताया गया है ना। कौन कौन सा है 7 प्रकार, याद है किसी को? है किसी को याद? ये शून्य है, ये शून्य, हाँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे उस टाइम पे इसकी चर्चा करेंगे, है ना। अब उसके बाद है विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय। तो विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या बताया गया है, अष्टांग योग हमारा, है ना। फिर उसके बाद इस अष्टांग योग को 2 भाग में बांटा गया है, एक बहिरंग योग, तो उसकी चर्चा इस साधन पाठ में की गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इसका एकदम डिटेल दिया गया है ना। यम है हमारे 5 प्रकार के, नियम का पालन करेंगे तब क्या होगा, नियम है, नियम का पालन करेंगे तब क्या होगा। सेम वैसे ही आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और यहीं पर प्राणायाम के जो प्रकार हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साधन पाठ होता है कंप्लीट। बताइए साधन पाठ में कितने सूत्र हैं? 55 हाँ, विभूति पाठ में कितने सूत्र हैं? 55। 55 55 हाँ,
अब इसमें विभूति पाठ में क्या है, सिद्धियों का और जो जो चीज मतलब चमत्कारी शक्ति हम लोगों को प्राप्त होती है उसका वर्णन किया गया है विभूति पाठ में। तो बहिरंग साधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कहाँ पर पढ़े जी? साधन पाद साधन पाद में पढ़ लिए। तो अब उसके बाद आता है अंतरंग साधन। तो अष्टांग योग के 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसका वर्णन किया गया है। और जब इन तीनों को एक साथ किया जाता है ना, तब उसको बोला जाता है संयम। धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ किया जाता है तो उसको बोला जाता है संयम, जिसका चौथे सूत्र में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद इसमें 3 प्रकार के परिणाम की चर्चा की गई है ना, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम। ठीक, इसकी चर्चा की गई है। फिर उसके बाद इन सब परिणामों में भी ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ठीक, और धर्म एवं धर्मी का स्वरूप। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। यहीं पर आता है मतलब हम लोग जो चित्त की भूमि जो पढ़ते हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन यहीं पर होता है। और ये सबसे एकदम मतलब पूरे योग दर्शन में मैं कहूँ मेरा इंटरेस्टिंग जो सूत्र है या जो जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है यहीं पर लगता है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे अच्छे से। फिर उसके बाद धर्म एवं धर्मी का स्वरूप। तो जैसे धर्म एवं धर्मी किसको बोलते हैं, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी को बोलते हैं धर्मी, और उस मिट्टी से बना है घड़ा तो उसको बोला जाता है धर्म। मतलब जिससे किसी चीज की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है उसका धर्मी, और जो चीज बनता है, जो वस्तु बनती है ना, सत्कार्यवाद हम लोगों ने पढ़ा है ना सांख्य योग में और सांख्य दर्शन में, है ना। तो वही है ये धर्म एवं धर्मी का स्वरूप। फिर उसके बाद है विभूतियां। अब हम लोगों को एक से एक सुपर पावर इधर मिलते जाएगा, तो उन सब विभूतियों का वर्णन किया गया है ना। तो हमको सबसे पहले मिलता है भूत और भविष्य का ज्ञान। ये 16वें नंबर के सूत्र में बता देते हैं, है ना, कि मतलब पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या हुआ था। तो इस चीज का जैसे कि अभी आप लोगों को ये सिद्धि मिल जाएगी, और तो जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ उन लोग एनालाइज कर पाएंगे, मतलब क्यों नहीं हुआ ऐसे करके भूत का जान लेंगे, और आगे होगा कि नहीं होगा ये भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। मतलब अच्छा सा बताती हूँ इसको, है ना, भूत और भविष्य आगे पढ़ेंगे चलो। फिर उसके बाद है सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान, कि जो कोई भी, जैसे हम लोग जीव जंतु लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग समझ पाते हैं क्या, नहीं समझ पाते। तो जो ये सिद्धि मिलती है तो हम लोगों को सभी प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाता है, सब मतलब जानने की शक्ति मिल जाती है। ये है 17वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। फिर है पूर्व की जाति, पूर्व जन्म का ज्ञान, मतलब पिछले जन्म में हम लोग क्या थे। कई लोग होते हैं ना, जैसे अभी बता देते हैं कि हाँ मैं ये था पिछले जन्म में, ऐसे करके कुछ कुछ लोगों को होती है। या फिर कई जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं वो आपको भी बता देते हैं कि आप पिछले जन्म में ये थे करके। तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। फिर है दूसरे के चित्त का ज्ञान, ये है सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए, ऐसा। तो दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या सोच रहे हैं ये नहीं जान पाते, है ना। आएगा कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है गायब होने का ज्ञान, मतलब मिस्टर इंडिया देखा है ना सब लोगों ने मूवी, तो उसमें गायब हो जाते हैं, तो उसी तरह का इसमें गायब होने का ज्ञान हम लोगों को मिल जाता है। फिर उसके बाद है मृत्यु एवं अरिष्ट चिन्हों का ज्ञान। कहते हैं ना, मतलब जब मृत्यु हमारे पास में आती है, मतलब जिसके भी पास में आती है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। मतलब स्वाभाविक जिन लोगों की मृत्यु होती है उन लोगों की, ऐसे एक्सीडेंट या फिर अकालिक मृत्यु होती है उनका नहीं, तो उनको कुछ कुछ बुरे चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उन सब का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद है बल की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जिसका भी, जैसे आप शेर पर ध्यान वो संयम करते हैं, हाथी पर संयम करते हैं, तो जिस पर संयम करते हैं उस पर हमको बल की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद मतलब यहाँ पर शारीरिक बल और भावनात्मक बल, 2 प्रकार के बलों का की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद है दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ लेकिन आप लोग वहां पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं इसके बारे में ज्ञान हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद है समस्त लोगों का ज्ञान। बताइए कितने प्रकार के लोग होते हैं, 7 लोग, कितने? 7 प्रकार के। लोग, है ना। तो समस्त लोगों का हमको ज्ञान हो जाता है। फिर सब तारों के व्यूह का ज्ञान।
आकाश में हमको तारों का व्यू दिखाई देता है, अलग अलग ठंड के दिन में तो और अच्छे से करके दिखाई देता है ना, कुछ कुछ जैसे वो शिकारी पुरुष होता है, तो ऐसी तारों का क्या है, व्यू होता है, तो उस व्यू के बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। फिर है तारों की गति का ज्ञान, मतलब कि तारे हैं वो कहाँ से कैसे चलते हैं, जैसे सूर्य भी है तो सूर्य क्या है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक गति करता है, तो ऐसे ही सारे मतलब जो तारे हैं उनकी गति का हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे सभी तारे हमको सारे ऋतुओं में दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते हैं ना। अभी जैसे देखना भी सुबह सुबह ही मतलब एकदम जब रात होती है तो कुछ नए नए हमको तारामंडल या तारे दिखाई देते हैं, तो उसी तरह ये तारों की गति का ज्ञान हो जाता है, मतलब वो तारे कैसे कैसे चलते हैं इसका। फिर उसके बाद है शरीर के व्यूह का ज्ञान, ये नाभि मंडल में हम लोग जब अपना संयम करते हैं तो हमको शरीर की संरचना के बारे में ज्ञान हो जाता है। फिर है उसके बाद भूख और प्यास की सिद्धि, मतलब भूख प्यास नहीं लगता। देखो योगी लोगों को बोला जाता है ना कि बिना खाए पिए इतने साल से करके रह लेते हैं, ऐसे करके, तो कैसे रहते हैं, तो यही है उनको भूख और प्यास पे सिद्धि मिल जाती है। किससे दूर होता है भूख और प्यास, किस किस प्राणायाम से और किस ग्रंथ में चर्चा की गई है? शीतली प्राणायाम से। हाँ, हठप्रदीपिका में चर्चा की है। हाँ ठीक है, चलिए। और उसके बाद है सिद्ध पुरुषों के दर्शन, तो सिद्ध पुरुष जैसे कि हम लोग हठ प्रदीपिका में ही पढ़ते हैं 33, जो क्या ना 33 सिद्धों का वर्णन किया गया है शुरू में। 33 गुरु। हाँ, हठ योग के जो 33 गुरु है ना, उनको नाथ संप्रदाय के है ना, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, सिद्ध पुरुष, मतलब जो आकाश एवं भूमि मंडल के बीच में जो विचरण कर रहे हैं है ना, उन लोगों को बोला जाता है सिद्ध पुरुष। तो उन सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो जाता है। फिर उसके बाद पहले की हुई सभी बातों का, मतलब सब प्रकार के बातों का आपको ज्ञान हो जाता है, ये इतनी सिद्धि मिलती है। ठीक है, ये सब हुई हमारे सिद्धि, और है ये चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ठीक, और फिर है पुरुष का ज्ञान, कि मतलब पुरुष क्या है कैसा है इसको भी जान जाएंगे। फिर उसके बाद है जो ये प्रादीप, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 प्रकार के गुण होते हैं। इनको कुछ बोलते हैं क्या? या क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तन मात्राएं। हाँ नहीं नहीं, तन मात्राएं तन मात्राएं। मैम ये तो 6 सिद्धियां है ना। हाँ हाँ हाँ, 6 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो ये जो अनिमा, गरिमा, लघिमा वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ये अलग है ना। तो ये 6 प्रकार की सिद्धियां होती है। फिर उसके बाद है दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, तो जैसे शंकराचार्य जी का मतलब देते हैं ना वो, या फिर आप लोगों ने शक्तिमान ही करके देखा होगा, है ना। तो ये जितना भी सिद्धि है ना, ये सब शक्तिमान को ही मिला हुआ था, इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक बार देख लेना, है ना। तो यहाँ पर मैं शंकराचार्य जी का कॉन्सेप्ट बता रही थी ना, तो वो दूसरे के शरीर में मतलब प्रवेश करते हैं ना, तो ये उसी वाली सिद्धि की बात की गई है कि हम लोग अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद है जल, कीचड़, कांटे पर चलने की शक्ति, ऊर्ध्व गति, मतलब हम लोग जल पर योगी लोगों को दिखाया जाता है ना कि हम लोग जल पर चलेंगे, मतलब जल पर चलना पॉसिबल है क्या, नहीं है। कीचड़ पर भी कोई कैसे चल सकता है, और कांटे पर चुभेगा भाई, कैसे चलेंगे। तो इन सब प्रकार की हमको सिद्धि मिल जाती है, और ये आकाश गमन की सॉरी ऊर्ध्व गति, मतलब ऊपर उठने की जो शक्ति होती है वो मिल जाती है। फिर दीप्तिमान काया, मतलब हमारा जो काया है वो ओज से भर जाता है, दीप्तिमान काया इसी को बोला गया है। फिर उसके बाद है दिव्य ज्ञान, मतलब हमारे जो श्रोत्र हैं वो भी दिव्य हो जाते हैं, मतलब एकदम कम आवाज में भी रहेगा, सूक्ष्म व्यवहित ऐसा पढ़ते हैं ना, तो वो सब हमको सुनाई देगा। फिर है आकाश गमन की शक्ति, मतलब उड़ने की शक्ति ही जान लो आप लोगों को, आकाश में गमन की शक्ति मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, ज्ञान के आवरण का नाश, इसकी चर्चा की गई है। फिर है पंचभूतों पर विजय, जो हमारे पंचभूत हैं, कौन कौन से हैं पंचभूत हैं, पृथ्वी, आप लोग जल, लास्ट अग्नि, में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ
ठीक है, तो जो हमारे पंचभूत हैं उस पर विजय प्राप्त हो जाता है। अब उन पंचभूतों की जो 5 अवस्थाएं हैं, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इनकी 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद है अनिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं एवं जो काय संपत है ना। अनिमा कौन बोल रहा था ना अभी कि अनिमा, महिमा, लघिमा, है ना। तो ये जो हमारी अष्ट सिद्धियां हैं और काय संपत मतलब रूप, लावण्य, बल, वज्र, इन सहनत्व है ना, इन सब की काय संपत्ति हमको प्राप्ति होती है। हाँ, ये नीचे में दिया गया है, रूप, लावण्य, बल एवं वज्र जैसा शरीर। फिर उसके बाद मन की तरह गति, मतलब मन है, देखो अभी आप लोग बैठे हैं, फिर यहीं से तुरंत कहीं चला जाता है ना, मतलब एकदम तीव्र गति से। तो उसी तरह मन की तरह गति और बिना शरीर के भी विषयों का ज्ञान और प्रकृति पर अधिकार, इन सब की शक्ति हमको मिल जाती है। फिर सर्वज्ञ भाव, मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान सब चीजों के बारे में जिसको ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ जिसको बोलते हैं ना, तो ये सर्वज्ञ भाव हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद है कैवल्य के पूर्व का विघ्न। ऐसा तो नहीं है भैया कि कैवल्य मिलेगा और मतलब ऐसे थाली में सजा करके लो आपको मिल गया, ऐसा मिलेगा क्या? नहीं। तो उस मार्ग में जैसे आप लोग अभी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आप लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम आपण तो फेस स्वप्न थोडं सांगते ना इथे ना हाँ। हा इथे जा किसी का माइक म्यूट नहीं है, अनम्यूट है तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास में। तो कैवल्य प्राप्ति के पूर्व जो विघ्न है उनका वर्णन किया गया है। फिर है विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय। विवेक ज्ञान मतलब किस तरह से हमको प्राप्त होगा। किनका माइक अनम्यूट है मैं क्लास से बाहर कर दूंगी, है ना, थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम है क्या, डाउट है क्या किसी को? किनके साइड से वॉइस आ रही थी? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, लेट्स स्कीप इट। कहाँ गया जी, हाँ ठीक है। तो विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय, फिर विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है और कैवल्य हमको कब मिलता है, इन सब का वर्णन किया गया है। अब लास्ट बचता है हमारा कैवल्य पाद। कितने सूत्र हैं कैवल्य पाद में? 34 34 हाँ। अब उसके बाद है इसमें सबसे पहले 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। मैं जिस टाइम पे क्वेश्चन दी थी मतलब दिसंबर 2022, तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 5 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं हमको, जन्म से, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से, इसकी चर्चा की गई है। फिर जात्यंतर परिणाम, मतलब जो स्वरूप हमारा परिवर्तित हो जाता है, चित्त का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है ना, उसको बोला जाता है जात्यंतर परिणाम। फिर उसके बाद है चित्त की उत्पत्ति, कि इस तरह का जो चित्त है वो कैसे उत्पत्ति होता है उसका उसका वर्णन किया गया है। फिर ये ध्यान जनित चित्त है ना, उसकी विशेषता, मतलब एक चित्त तो हमको ये शुरू से ही प्राप्त होता है ना, जब ये विकासवाद हम लोग जब पढ़ते हैं ना, प्रकृति पुरुष, तो वहां पर चित्त प्राप्त होगा। लेकिन फिर ये जो ध्यान जनित चित्त है उसकी विशेषता, मतलब ये जात्यंतर परिणाम के कारण चित्त की उत्पत्ति होगी, तो उस चित्त की विशेषता क्या होगी। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कर्म के प्रकार, है ना। बाकी जगहों पर भी आप लोगों ने कर्म के बहुत से प्रकार पढ़े होंगे, और योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, है ना। शुक्ल मतलब पुण्य, कृष्ण मतलब पाप, शुक्ल कृष्ण मतलब पाप और पुण्य। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म है वो है हमारे कर्म सामान्य मनुष्यों के, है ना। और एक चौथा प्रकार का कर्म बताया गया है अशुक्ल कृष्ण, ठीक है, अशुक्ला कृष्ण करके है ये, है ना। तो मतलब ना वो पुण्य है और ना ही वो पाप है ना। मतलब अनासक्त भाव होकर के किया गया कर्म, उसी को क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म, है ना। तो इसको बोला जाता है, जो योगी का कर्म है वो चौथे प्रकार का होता है अशुक्ला कृष्ण, ठीक है, अशुक्ल और अकृष्ण प्रकार का कर्म। अब उसके बाद है वासना की उत्पत्ति का कारण। वासना का अभिप्राय यहाँ पर जो हमारे चित्त में संस्कार होते हैं
उसको बोला जाता है वासना, है ना। यहाँ पर हम लोगों को वासना का सामान्य जीवन में हम लोग अर्थ क्या समझते हैं, किसी भी विषय को मतलब पाने की जो हमारी उत्कट लालसा होती है उसको बोला जाता है वासना। लेकिन योग दर्शन में वासना का अर्थ है जो चित्त में हमारे संस्कार रहते हैं, है ना, उन संस्कार को बोला जाता है वासना। तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। फिर जो कर्म वासना, इसके बारे में बताया गया, मतलब कर्म के कारण ही ये जो संस्कार बनते हैं और इस संस्कार के कारण ही क्या होता है, हमको बार बार जन्म मिलता है। फिर उसके बाद है इस वासना का संग्रहण, मतलब ये सब संस्कार हैं वो चित्त में संग्रहित कैसे होते हैं, उसका कारण क्या है, फल कैसे मिलता है उसका, और उसका आश्रय मतलब किसके कारण वो संग्रहित होते हैं, और आलंबन मतलब किसका सहारा ले करके वो आगे बढ़ते हैं, इसका वर्णन किया गया है। फिर कार्य कारण सिद्धांत, मतलब कार्य कारण सिद्धांत हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे ना सांख्य में, है ना। इसी को सत्कार्यवाद बोलते हैं, है ना, कि क्यों मतलब किसी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसको। फिर है धर्मों का वास्तविक स्वरूप, और फिर है यहाँ पर हम लोग वो पढ़ेंगे, अच्छा हाँ ये आगे आएगा, धर्म में एक समाधि, है ना। फिर उसके बाद है विवेक ज्ञान द्वारा आत्म भाव विषयक भावना की निवृत्ति। ये जैसे वहां पर क्या है, समाधि पाद में ऋतंभरा प्रज्ञा अध्यात्म प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उससे पूर्व का ही ये है, ऋतंभरा प्रज्ञा के पूर्व की अवस्था है यही, ये विवेक ज्ञान, है ना। तो उसी का उसके द्वारा जो आत्म भाव विषयक भावना की निवृत्ति है होती है वो कैसे होती है, और एक धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हमको कैसे होती है, और इस धर्म में एक समाधि का फल क्या होता है। तो इससे क्या है, क्लेश एवं कर्म का है नाश हो जाता है। फिर उसके बाद है क्रम का स्वरूप, इसमें हम लोग जो क्षण है ना, मतलब जो समय है उसके बारे में करके पढ़ते हैं, तो इसी को बताया गया है क्रम का स्वरूप। और उसके बाद अंतिम में है कैवल्य की प्राप्ति और कैवल्य की परिभाषा। तो इस प्रकार से कैवल्य पाद में इसका वर्णन है। तो ये हुआ हमारा योग दर्शन कंप्लीट। ठीक है, कि प्रत्येक पाद में हमारे जो 4 पाद हैं तो उसमें कौन कौन से में किसका किसका वर्णन किया गया है। आया आप सभी को समझ में? आया सभी यस को मैम। हाँ, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आज की कक्षा हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, कल से हम लोगों की योग दर्शन की कक्षा अच्छे से प्रारंभ होगी। और मैं आप सभी को बोलूंगी कि आप लोग सब योग दर्शन का जो योग सूत्र है याद है, क्लास को लेफ्ट नहीं करेंगे ना अभी, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। कहाँ पास से आता है यार? मैम लास्ट में स्लाइड दिखाएंगे क्या कैवल्य पाठ का? हाँ मैं भेजती हूँ ऐसे ग्रुप में।